नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल स्पेशल एडवांस मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदुओं ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए 70 है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। तो इसकी सीधी सोल ट्रिक होती है भाई। सोल ट्रिक क्या होती है देख लेते हैं। कोण बी ओ सी निकालना है, ठीक है। 90 प्लस में कोण ए बाई 2, ठीक है। तो 90 कोण ए कितना है 70 बटे 2 कितना आ गया 35। 35 जोड़ दिया तो कितना आ गया 125। 125 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल हा क्वेश्चन होता है, ये अपनी सोल ट्रिक है, अच्छे से याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। उसी प्रकार x2 प्लस y2 प्लस z2 इज इक्वल टू 50। तो आपको बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है भाई। तो इसका मान दे रखा है 12 का स्क्वायर हो गया 144, इसका मान दे रखा है 50 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इस साइड जाएगा कितना हो गया अभी 94, हाँ 94 हो गया भाई। ये 2 है, इस साइड जाके भाग में जाएगा, भाग में जाएगा कितना आ जाएगा 47। तो इसका मान 47 आ जाएगा। 47 कहाँ है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 94, ये 2 इसके गुणा में ही साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 47। 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा रूट कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ये निकालना हो तो ये क्या हो जाता है, आपको याद रखना है कि भाई बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा निकालना हो तो क्या हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाता है। और ऊपर हो जाता है अंडर दी रूट, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, तो ए कितना है 1 है, यहाँ पर ए 1 ही है भाई, 1 का स्क्वायर। बी कितना है यहाँ पर 1 ही है तो 1 का स्क्वायर। सी कितना है भाई यहाँ पर माइनस रूट 2 कोस थीटा का स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। और सारा के ऊपर क्या है अंडर दी रूट। तो यहां पर करते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है अंडर दी रूट ले लेते हैं पहले।
एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, माइनस √2 का स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इसका वो था भाई, कहीं आप इसको गलत ले जाओ, ये इसका स्क्वायर था भाई। ठीक है, कहीं आप इसको गलत ले जाओ। अब क्या किया उसने कि √2 बाहर आ गया और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर है √2 साइन थीटा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन, आपको लॉजिक पता होने चाहिए, अपने आप क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 11 पारियों का रनों को एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, तो जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत बताओ। देखो, पुराना औसत निकालना हो तो आपको क्या करना है? नए रन जो बने हैं उनको माइनस कर देंगे, जो टोटल पारी है, कुल पारी गुणा में बढ़ा हुआ औसत। ये सोल ट्रिक होता है भाई। ठीक है, नए रन कितने बने? 90, माइनस में कुल पारी कितनी है? 12, गुणा में 5, तो 90 माइनस 60 कितना आ गया भाई? पुराना औसत कितना था? 30। अगर पुराना औसत था 30, अब उन्होंने कहा नया औसत है, तो 5 बढ़ गया भाई, तो कितना हो गया? अब नया औसत हो गया 35। बस ये आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात है ये, ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई तो दोनों में होगी, तो पाई कट जाएगी। अब फर्क पड़ेगा इनसे, तो पहले की आर स्क्वायर कितनी है? 2 का स्क्वायर, सीधा ही लिख लेता हूं भाई, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, गुणा में एच कितनी है पहले की? 5, इसकी कितनी है? 4। ठीक है, 20/36। ठीक है, वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 ऐसे लिख लेते हैं। 4 पे काटा 5, 4 पे काटा 9, तो वॉल्यूम 1 अनुपात वॉल्यूम 2 कितना हो गया? 5:9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सिंपल है क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छे से सोल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2 को 31 को 5 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है भाई, 2 की 2 गुणा 15 गुणा 2 की 1 कर सकते हैं भाई। ये 2 की 30 होगी, प्लस 2 की 1 होगी तो 31 होगी। 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करना, तो ये कितना हो गया? 4 की 15 गुणा में 2/5। 4 की 15 है, तो 4 की 15 है, तो अगर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, या तो प्लस का 4 शेषफल आएगा या माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं माइनस का 1 आ गया तो पावर 15 होगी, गुणा में 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो या तो 2 शेषफल आएगा या माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2। ठीक है, चलो देखो, फिर अब यहाँ पर 5 से डिवाइड किया है, तो इसमें 5 पावर होगी तो माइनस का 1 आ गया, गुणा में 2/5, तो -2/5। माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है, तो 2 में से घटा देंगे, कितना बच गया? 3 शेषफल। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को 1171 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 1171 में बेचने पर 10% की हानि होगी भाई। ठीक है, अब उसे 20% का लाभ लेना, तो 120 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0, 9 पे काटा 13 आता है क्या? 13,
13 और 12 गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, ये आ गया 1560। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मैन प्लस में 6 वुमेन मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में। 3 मैन प्लस में 7 वुमेन मिलकर काम करते हैं 10 दिन में। तो 8 चौक 32 एम, 48 डब्लू इज इक्वल टू में 30 मैन 70 डब्लू। इस साइड जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, 2 एम बराबर 22 डब्लू, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 एम बराबर 11, 1 एम बराबर कितना हो गया 11 डब्लू। ठीक है, तो अब कोई सी में एम की मान रख सकते हो, तो शुरू वाले में रख दिया, मान लो 11 चौक 44, क्योंकि यहाँ पर 11 रख लेंगे डब्लू, तो डब्लू में हो गया 44 डब्लू प्लस में 6 डब्लू बराबर 8। तो 50 डब्लू कितने दिन में करेंगे 8 में। तो 1 डब्लू कितने दिन में करेगा 8 गुणा 50, और 10 का निकालना, तो 8 गुणा 50 बटे 10। ठीक है, 5 में 40, तो 40 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वर्त के अंदर ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए ई इतना है, बी ई इतना है, सी ई इतना है, तो डी ई क्या होगा। तो कल भी कराया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जब भी प्रतिच्छेद करे तो ये जितनी भी दी हुई है, ये इनका गुणनफल क्या होता है, आपस में इक्वल टू होता है। तो ये हो गया भाई सी ई इंटू में डी ई। ठीक है, 12, ये कहाँ से आ गया 4। ठीक है, तो ये 12 गुणा में 4, 6 गुणा में डी, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार हिंदी में अनुत्तीर्ण फेल हो गए, 45% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत बताओ। तो फेल होने वाले देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गए हिंदी वाले, ये हो गए इंग्लिश वाले। दोनों फेल हुए 20%, दिखेगा नहीं है तो रेडी लेता हूँ, 20% हो गया भाई ये। ठीक है, तो 20 हो गया, तो हिंदी में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए थे 35, तो 20 तो आए लिए, 15 ये अनुत्तीर्ण हो गए, 45 तो आए लिए थे, यानी 25 हो गए। इन सभी को जोड़ेंगे 45 60% तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए 40%। तो पास बुझे हैं, तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए सेशन में इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।